इस दुनिया में घने जंगलों से लेकर ऊंचे पहाड़ों तक कई कहानियां छुपी होती हैं। कुछ कहानियां बहादुरी की होती हैं, कुछ धोखे की, और कुछ ऐसी होती हैं जो हमें जिंदगी के गहरे सच समझा देती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी सुनने में पंचतंत्र जैसी सरल है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। यह कहानी है एक चूहे, एक सांप और दो उल्लुओं की। यह एक ऐसी रात की कहानी है जिसने जीवन और मृत्यु का बड़ा सच दिखाया। तो आइए उस रात की कहानी सुनते हैं। रात का समय था। पूरा जंगल गहरी नींद में था। एक पुराने बरगद के पेड़ पर दो उल्लू जाग रहे थे। एक उल्लू का नाम था कालज्ञ। वह उम्र में बड़ा और बहुत अनुभवी था। दूसरे उल्लू का नाम था निशांत। वह जवान और ताकतवर था। निशांत के पंजों में एक लंबा जहरीला सांप फंसा हुआ था। वहीं कालज्ञ के पंजों में एक छोटा सा चूहा डर से कांप रहा था। पेड़ पर सन्नाटा था, लेकिन यह किसी बड़े घटनाक्रम से पहले की शांति थी। दोनों उल्लू अपने अपने शिकार को देख रहे थे। सांप दर्द में तड़प रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर कालज्ञ के पंजों में बैठे चूहे पर पड़ी। चूहे को देखते ही सांप अपनी तकलीफ भूल गया। उसकी आंखों में भूख और लालच दिखाई देने लगा। सांप धीरे से बोला, ऐ रात के राजा, मैं जानता हूं कि मेरा अंत पास है, लेकिन मरने से पहले मेरी एक आखिरी इच्छा है। निशांत ने पूछा, क्या इच्छा है? सांप बोला, तुम्हारे साथी के पंजे में जो चूहा है वह मुझे दे दो। उसे खाकर मैं शांति से मर जाऊंगा। उसके बाद तुम मुझे खा लेना। यह सुनकर निशांत हैरान रह गया। जो खुद मौत के सामने था, वह अभी भी दूसरे के खाने का लालच कर रहा था। यह सब चूहा भी देख रहा था। सांप का बड़ा शरीर और उसकी भूखी बातें सुनकर चूहा डर से कांपने लगा। वह यह भूल गया कि वह खुद एक उल्लू के पंजों में है। उसे लगा कि असली खतरा सांप है, जबकि असली खतरा उसके ठीक ऊपर था। निशांत हंसने ही वाला था कि कालज्ञ ने उसे रोक दिया। कालज्ञ ने शांत आवाज में कहा, निशांत, ध्यान से देखो, आज यह पेड़ जिंदगी का पाठ पढ़ा रहा है। निशांत बोला, गुरुदेव, सांप लालची है और चूहा डरपोक है, लेकिन हम क्या सीख रहे हैं? कालज्ञ ने कहा, सांप हमें दिखा रहा है कि लालच इंसान को अंधा कर देता है। मौत सामने हो फिर भी इच्छाएं खत्म नहीं होती। फिर उसने चूहे की ओर देखा और कहा, और चूहा हमें दिखाता है कि डर अक्सर गलत जगह से याद आता है। वह उस खतरे से डर रहा है जो शायद कभी आए ही नहीं। निशांत चुपचाप सुनता रहा। अब उसे सब साफ दिखाई देने लगा। कालज्ञ की बात खत्म होते ही सांप ने जोर से छटपटाना शुरू कर दिया। निशांत का पंजा ढीला पड़ा और सांप नीचे गिर गया। नीचे से एक हल्की आवाज आई और फिर सब शांत हो गया। सांप अपनी अधूरी इच्छा के साथ मर चुका था। चूहे ने यह सब देखा। अब वह नहीं कांप रहा था। उसका डर खत्म हो चुका था। कालज्ञ ने धीरे से अपने पंजे ढीले कर दिए। चूहा एक पल रुका, फिर फुर्ती से कूदकर जंगल में गायब हो गया। निशांत ने पूछा, गुरुदेव, आपने उसे क्यों छोड़ दिया? कालज्ञ ने कहा, क्योंकि उसने डर को जीत लिया था। जो डर से आजाद हो जाता है, वह कैद में भी आजाद हो जाता है। इस कहानी से हमें यह समझ आता है, लालच की कोई सीमा नहीं होती और डर अक्सर सच से बड़ा लगता है। जब हम बेकार की इच्छाओं और झूठे डर से बाहर निकलते हैं, तभी हम जिंदगी को सही तरह से समझ पाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें और शेयर करें। और ऐसी ही सरल और गहरी कहानियों के लिए कहानी किड्स कॉर्नर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।